एक छोटा सा शहर था जो बड़े शहरों के शोर से दूर छुपा हुआ था। वहाँ एक कहानी थी जो लोग अपने घरों के अंधेरों में चुपके से सुनाते थे। ये कहानी थी होलो वुमन की, एक ऐसी औरत जो रात के वक्त गलियों में चलती थी और कोई भी उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। काफ़ी साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम क्लेयर था। वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। बस एक रास्ता था जो उसके घर के दरवाजे से लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। पुलिस ने बहुत खोज की लेकिन कुछ नहीं मिला, ना उसका शरीर, ना कोई निशान। बस हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो कभी कभी पत्तों के साथ हिलती थी। फिर धीरे धीरे और लोग गायब होने लगे। हर बार उनके घर में कुछ भी नहीं बदला। उनके सामान वैसे के वैसे ही पड़े थे। लोगों ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। हर रात रात के 12 बजे के आसपास एक हल्की सी आवाज़ गलियों में घूमती थी। पहले तो ये आवाज़ हवा का हिस्सा लगती थी, लेकिन धीरे धीरे यह आवाज़ जोर से सुनाई देने लगी। हर बार वही शब्द सुनाई देते, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। एक रात एक जर्नलिस्ट लड़का जिसका नाम ऐना था, उसने इस शहर में आकर इस कहानी का सच जानने का फैसला किया। वह चाहता था कि गायब होने वाले लोगों का क्या हुआ ये पता चले। एक नोटबुक और रिकॉर्डर के साथ वह रात के वक्त जंगल के अंदर गया, जहां ये सारे गायब होने वाले लोग गायब हुए थे। चांद की रोशनी से जंगल का पूरा रास्ता दिख रहा था। ऐना जंगल के अंदर चल रहा था। पहले आवाज हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज जोर से सुनाई देने लगी, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। वह आवाज बार बार सुनाई देने लगी, जैसे कोई आपके पास हो लेकिन नजर ना आए। ऐना वो आवाज सुनकर उसके पीछे चलता गया। उसके कदम तेज हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जंगल का हर एक पेड़ और झाड़ी उससे कुछ कह रहे हैं। बहुत देर बाद वह एक पुरानी टूटी हुई मंजिल के सामने आ गया जो झाड़ियों में छुपी हुई थी। वह घर पुराना था, मगर उस वक्त तक काफी समय गुजर चुका था। वहां दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा काफी ज्यादा खौफनाक था। वह एक पुरानी सफेद गाउन पहने हुई थी, जैसे काफी लंबे समय से अंधेरों में छुपी हुई हो। उसकी आंखों में खालीपन था, लेकिन उन आंखों में कुछ ऐसा था जो ऐना के दिल को चुपके से डरा रहा था। फिर वह हल्की सी आवाज रुक गई। हर चीज चुप हो गई थी। आ जाओ, वो औरत धीरे से बोली। उसकी आवाज एक अजीब सी गूंजती हुई थी। आ जाओ अंदर, अब कोई भाग नहीं सकता। ऐना का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे कदम उठाती है और घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर इतनी ठंड थी कि उसका सांस भी दिखाई दे रहा था। हर कदम पर फर्श में रगड़ने की आवाज सुनाई देती थी। वह औरत ऐना को एक कमरे तक ले गई, जहां एक बड़ी सी शीशे की तस्वीर थी। शीशे में जो चेहरा दिखता था वह ऐना का नहीं था। वह चेहरा था हॉलो वुमन का, जिसका चेहरा बिल्कुल खाली था और वह ऐना को अपने आंसुओं से देख रही थी। औरत ने अपना हाथ शीशे पर रखा और ऐना की अपनी तस्वीर भी अपने आप हिल गई और वह अपनी तस्वीर को एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। अब समझ जाओ, हॉलो वुमन ने धीरे से कहा, और उसकी आवाज ऐना के कान में घंटी की तरह गूंज रही थी। मैं तुम हूं। ऐना भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो गई थी। वह किसी अदृश्य शक्ति से बंध गई थी। हॉलो वुमन का चेहरा धीरे धीरे पिघल गया और उसकी जगह ऐना ने अपने आप को देखा। उसका अपना चेहरा खाली और उबड़ खाबड़ था। शीशे में वह अपनी तरफ घूरती हुई थी। कमरा घूम रहा था और हवा इतनी घबराहट भरी थी कि ऐना को लग रहा था जैसे वह मर जाएगी। फिर वह सब कुछ बिल्कुल चुप हो गया। अगली सुबह शहर के लोग उठकर देखते हैं कि ऐना का रिकॉर्डर जमीन पर पड़ा था। वह अब भी चल रहा था, मगर बस स्टेटिक की आवाज आ रही थी। ऐना कभी नहीं मिली। महीने गुजर गए और लोग गायब होते गए, लेकिन कुछ बदल गया था। विस्पर अब ज्यादा जोर से और तेजी से सुनाई देने लगी थी, और जब भी कोई गायब होता एक नई तस्वीर शीशे में बन जाती थी। एक चेहरा जो काफी परिचित लगता था, लेकिन वह खाली आंखों वाला चेहरा होता था। एक चेहरा जो कभी पूरा था, अब अंधेरे में खो गया था। शहर के लोग हॉलो वुमन का जिक्र नहीं करते थे, लेकिन उनके दिलों में वह डर अब भी था। हर रात जब घड़ी 12 बजे, आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो जो हवा में घूमती रहती है, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। और अगर आप उसका पीछा करोगे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। अगर आप कभी उस शहर में जाते हो तो होशियार रहना,
जंगल में उसका राज छुपा है और वह व्हिस्पर कभी बंद नहीं होती।